तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 30 फीट बाई 20 फीट का एक हाउस प्लान, बहुत ही अच्छा हाउस प्लान जिसमें आपको मिलने वाला है 2 BHK, मतलब 2 बेडरूम आपको यहां पे मिल जाएगा और ये 600 स्क्वायर फीट। तो सबसे पहले मैं आपको बना लेता हूं पूरा प्लान को। बनाने के बाद मैं आपको इसमें सारा चीज़ डिटेलिंग में बताऊंगा कि वॉल का साइज़ क्या है, मेन डोर का साइज़ क्या है, डोर का साइज़ क्या है और कॉलम का जो साइज़ होगा वो क्या रहेगा। अगर G+2 3 के लिए आप बनाना चाहते हो तो कॉलम का साइज़ क्या रहने वाला है, नंबर ऑफ कॉलम का पोजीशन क्या रहेगा, इसका कॉस्ट कितना पड़ सकता है, ये सारा चीज़ मैं आपको आज बताने वाला हूँ इस प्लान में। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा प्लान बन के पूरी तरीके से रेडी है और देखा जाए तो ये आपका 30 फीट हो गया। ये साइड आपका है टोटल 30 फीट और ये आपका हो गया 20 फीट का, ये वाला हो गया आपका 20 फीट। अब इस प्लान को देखोगे तो ये 30 फीट बाई 20 फीट का है। इसका मतलब कितना स्क्वायर फीट ये हो गया, तो 30 × 20 करोगे अगर आप तो ये आपका हो जाता है 600 स्क्वायर फीट। ठीक है, 600 स्क्वायर फीट। अब 600 स्क्वायर फीट में आपको मिलेगा यहाँ पे 2 बेडरूम मैं आपको यहाँ पे बैठा के दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से देखने से बहुत जन को डाउट हो सकता है कि खिड़की कहाँ है भैया, विंडो कहाँ है भैया, समझ में नहीं आ रहा है कुछ। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले आपको यहाँ पे पूरा डिमार्केशन करके दिखाता हूँ कि वॉल कौन सा है, उसके बाद सारा साइज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अभी जो भी मैं मार्किंग करूँगा वो सारा वॉल है। जैसे ये आपका मैं मार्किंग कर दिया, मतलब ये आपका वॉल हो गया। फिर ये जैसे मैं मार्किंग कर दिया तो ये समझ जाना ये वॉल है आपका। ये मार्किंग कर दिया तो ये वॉल है, बीच में जो छोड़ा हूँ वो खिड़की है। ठीक है, तो खिड़की भी मैं आपको डिमार्केशन करके दिखाऊंगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। तो पहले चलिए पूरा दीवार को मैं क्या करता हूँ, मार्किंग कर लेता हूँ। तो दीवार का काम खत्म हो चुका है, दीवार का लेआउट कंप्लीट हो गया है। तो ये जितने भी ब्लैक में आप देख रहे हो ये सारा आपका दीवार का लेआउट है, मतलब आपका ब्रिक वर्क का लेआउट है। और जितने भी ब्रिक वर्क है यहाँ पे ये सारा किस साइज़ का है, ब्रिक वर्क यहाँ पे जितने ही मैंने बता रहा हूँ ये चाहे एक्सटर्नल हो गया या आपका इंटरनल हो गया, दोनों का ही थिकनेस 5 इंची रखा गया है। मतलब बाहर का भी 5 इंची का दीवार है और अंदर का भी जो पार्टीशन वॉल देख रहे हो वो भी आपका 5 इंची का ही दीवार है। तो ये बाहर साइड में बहुत जन क्या करते हैं, 5 इंची की दीवार खड़े करते हैं और रिक्वायरमेंट भी करते हैं 5 इंची का, इसलिए मैं 5 इंची बता रहा हूँ। अगर आप लोग चाहते हो बाहर का 10 इंची करने का तो वो आपके ऊपर है, आप लोग कर लेना, अंदर का थोड़ा थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गया मेरा पूरा प्लान का लेआउट। अब मैं आपको खिड़की बता देता हूँ कि खिड़की कहाँ कहाँ पे है। तो जो भी अभी मैं पिंक पे मार्किंग करूँगा वो खिड़की है। जैसे ये आपका खिड़की हो गया, फिर जाके ये आपका खिड़की हो गया, ये आपका खिड़की हो गया। तो जितने भी दीवार के बीच में जो जगह बचा हुआ है वो क्या होगा, वो खिड़की ही होगा। तो लीजिए खिड़की का भी लेआउट, मतलब विंडो का लेआउट भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग घर में क्या करेंगे, गृह प्रवेश करेंगे। मतलब गृह प्रवेश मतलब हम लोग प्रवेश करेंगे, कोई पूजा वूजा नहीं होने वाली, प्रसाद नहीं मिलने वाला। तो ये आपका एंट्रेंस है। ठीक है, तो ये आपका एंट्री हो गया, ये आपका एंट्री हो गया। और ये जो एंट्री है ये एंट्री आपका रखा गया है 4 फीट का। मतलब ये जो डोर यहाँ पे आप लगाओगे एंट्री के यहाँ पे, ये 4 फीट का लगाओगे। ठीक है, और जैसे ही घुसते हो आपको एक बड़ा सा यहाँ पे डाइनिंग प्लस ड्राइंग एरिया आप बोल सकते हो उसको। ठीक है, तो ये आपका डाइनिंग कम ड्राइंग एरिया भी बोल सकते हो, जहाँ पे आपके दोस्त वोस्त आएंगे, आपसे गप्पे शप्पे करेंगे, बैठेंगे, टीवी वगैरह देखेंगे, वो सब यहाँ पे होने वाला है। तो इसका साइज़ कितना है, ये है आपका 10 फीट 9 इंची। और चौड़ाई अगर आपका देखा जाए तो ये है आपका टोटल 13 फीट 8 इंची। ठीक है, 13 फीट 8 इंची पूरा आपका ऐसे हो गया। ठीक है, जो कि यूजेबल एरिया मैं बता रहा हूँ, जो आपका यूजेबल एरिया है। अब यहाँ से जैसे ही आप जाओगे आपको स्टेयर पे अप जाना है। ठीक है, क्योंकि आप स्टेयर के थ्रू क्या करोगे, अपने फर्स्ट फ्लोर पे चले जाओगे। तो ऐसे आते आते यहाँ से आपका अप है। और ये जो सीढ़ी जो फ्लाइट है इसका विड्थ कितना है, ये 3 फीट का है, ये 3 फीट, ये 3 फीट और इस तरीके से भी आपका 3 फीट है। ठीक है, ये वाला भी। तो ये स्टेयर हो गया। अब स्टेयर पे देखिए, ये फर्स्ट फ्लाइट पे जैसे ही आप जाओगे एक लैंडिंग आया, लैंडिंग से फिर सेकंड फ्लाइट पे जाओगे तो सेकंड फ्लाइट के ऊपर में आपको यहाँ पे एक खिड़की मिल जाता है,
जिससे आपका वेंटिलेशन यहाँ पे सारा हो सके। तो समझ में आया, यहाँ से ग्राउंड से चढ़ोगे, चढ़ के ऐसे जाओगे और इसे घूमते हुए आप अपने फर्स्ट फ्लोर पे चले जाओगे। तो ये आपका स्टेयर पार्ट हो गया। और इसके नीचे का भी एरिया आप क्या कर सकते हो, स्टोर बनाने में यूज़ कर सकते हो, बहुत तरीके से कबर्ड वर्ड बनाने में भी आप यूज़ कर सकते हो। आजकल तो इंटीरियर का ज़माना हो गया है, किसी भी कोने को ऐसे सजा देंगे कि समझ में नहीं आता कि वहाँ पे कुछ है, ठीक है, और बहुत अच्छा देखने में भी लगता है। तो स्टेयर बन चुका अपना। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले बाथरूम को देख लेते हैं। तो यहाँ से जैसे ही आएंगे यहाँ पे आपको बाथरूम मिल जाता है। तो बाथरूम का ये डोर हो गया, डोर आपका खुलेगा इधर, मतलब आपका शटर रहेगा इधर, आके ऐसे खुल जाएगा। तो ये आपका है टॉयलेट, टॉयलेट कम बाथ जो भी बोलो आप इसको, दोनों के लिए ही है। तो ये हो गया आपका 5 फीट और ये हो गया आपका 8 फीट 2 इंची, ठीक है, इस तरीके से। तो टॉयलेट कम बाथ आपका हो चुका। वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे एक खिड़की उपलब्ध है जिससे आपका वेंटिलेशन हो सके। तो चलिए टॉयलेट बाथ से हम लोग बाहर निकलते हैं, बाहर निकल के आते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले किचन को देख लेते हैं, फिर बेडरूम बताऊंगा। तो बेडरूम तो आपको समझ में आ ही गया है, ये आपका एक बेडरूम है और ये आपका एक बेडरूम है, ठीक है। तो किचन कौन सा हुआ, ये वाला किचन है आपका। चलिए किचन का साइज़ पहले देख लेते हैं। तो किचन का डोर यहाँ पे रहेगा, किचन का डोर आपका इधर खुलने वाला है ताकि कोई ऑब्स्ट्रक्शन पैदा ना हो इस डोर को खोलने में, और आप पूरे एरिया को भी यूज़ कर पाए पूरी तरीके से, ठीक है। किचन काउंटर आपका यहाँ पे आप ऐसे लगवा सकते हो। विंडो आपका यहाँ पे सामने है, आप चाहो तो इधर भी एक रखवा सकते हो, नहीं भी रखवा सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए साइज़ जान लेते हैं, 7 फीट 7 इंची ऐसे होगा, और इस तरीके से आपका रहेगा 60 फीट 9 इंची। तो ये आपका किचन हो गया। किचन से अब चलिए बाहर निकलते हैं। किचन से निकल के पहले इस बेडरूम को देख लेते हैं। तो ये बेडरूम का साइज़ है आपका 10 फीट और ऐसे हो जाएगा आपका 10 फीट 7 इंची। तो ये भी आपका हो गया एक बेडरूम, ठीक है। ये डोर आपका ऐसे खुलेगा। तो चलिए ये बेडरूम आपका हो गया। बेडरूम में देखिए 2 वेंटिलेशन के लिए खिड़की है, एक खिड़की यहाँ पे है, एक खिड़की यहाँ पे है, आपके ऊपर है। एक को मिट भी कर सकते हो या रख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये बेडरूम आप देख लेते हैं। ये बेडरूम का डोर आपका रहेगा यहाँ पे और ये डोर खुलेगा आपका इस साइड में, इस तरीके से। ये हो चुका। अब चलिए लेंथ इसका है 9 फीट 7 इंची और इसका जो ब्रेथ होगा ये होगा आपका 11 फीट का, ठीक है। तो ये भी बेडरूम में आपको 2 खिड़की मिल जाता है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक को हटा भी सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। अब चलिए वॉल जितना भी था मैंने आपको बता दिया था कि ब्रिकवर्क रहेगा सारा 5 इंची का। अब बात आती है कॉलम की, ठीक है। तो कॉलम जो है पहले देखते हैं कितना नंबर यहाँ पे हमको प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पे कितना रखना होगा, देखिए एक कॉलम यहाँ पे प्रोवाइड किए, एक कॉलम यहाँ पे स्टेयर है तो प्रोवाइड करना पड़ेगा आपको, एक यहाँ पे चला गया, ठीक है। एक कॉलम यहाँ पे जाएगा, एक कॉलम यहाँ पे जाएगा, एक कॉलम यहाँ पे जाएगा, एक यहाँ पे जाएगा। उसके बाद ये बहुत कोई बोलते हैं कि आप अपने मन से बैठा देते हो कॉलम, नहीं, मैं करके रहता हूँ, बाद में मैं आपको बताता हूँ। मुझे तो पता है कि कहाँ कहाँ बैठाना है, इसलिए मैं जल्दी कर देता हूँ। तो कॉलम भी बैठ गया है। तो नंबर ऑफ कॉलम कितना आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो नंबर ऑफ कॉलम टोटल है 12 नंबर्स, ठीक है, 12 नंबर। अब साइज़ आपको जानना है। तो कॉलम का जो साइज़ होगा वो होगा आपका 10 इंची बाई 10 इंची। लेकिन अगर आप चाहते हो G+2 या 3 करना तो आप इसको 10 इंची बाई 12 इंची कर सकते हो, ठीक है, कॉलम। तो कॉलम का भी यहाँ पे एक फंडा खत्म हो गया। अब बात करते हैं डोर का साइज़ का। तो जो मेन डोर है वो तो मैंने बता दिया था 4 फीट का। अब देखिए किचन का डोर, बेडरूम का डोर, ठीक है। ये किचन का डोर हो गया, ये बेडरूम का डोर हो गया। तो किचन और बेडरूम का जो डोर है वो उसका साइज़ होगा आपका 3 फीट बाई 7 फीट का, ठीक है। 3 फीट आपका ये वाला बोल रहा हूँ, ये है आपका 3 फीट, ये वाला है आपका 3 फीट, और 7 फीट क्या है, ये हाइट है आपका। बहुत कोई यहाँ पे 6.5 फीट भी रखते हैं हाइट डोर का, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और जो टॉयलेट का डोर है ना, टॉयलेट का डोर थोड़ा छोटा रखना, ज़रूरत नहीं है उतना बड़ा की, तो 2.5 फीट में चल जाएगा। 2 फीट 6 इंची बाई हाइट रहेगा आपका 7 फीट का। तो टॉयलेट डोर भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। वॉल थिकनेस भी कंप्लीट कर लिया, कॉलम भी यहाँ पे कवर कर गया। तो सारा चीज़ लगभग कवर कर गया है। विंडो जो है ना वो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप रखोगे, क्योंकि विंडो जितना बड़ा करोगे खर्चा आपका उतना ज़्यादा पड़ेगा। ओपनिंग जितना बड़ा करोगे आपका खर्चा ज़्यादा पड़ेगा उसमें। तो आप अपने हिसाब से इसको रख सकते हो, डिपेंड करता है आपके ऊपर। इस तरीके का घर अगर आप बनाओगे ना तो लगभग आपका जो खर्च पड़ेगा वो आपका पड़ेगा 8 से 10 लाख, ठीक है। 8 से 10 के बीच में आपका लगभग ये खर्चा पड़ जाता है।
ये कहते हैं ना कि आप जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना गुड़ इसमें डालना चाहते हो। तो लगभग 8 लाख तो पड़ेगा ही खर्चा इसको बनाने के लिए विथ फाउंडेशन, ठीक है। तो वीडियो अगर पूरा चीज़ समझ में आया है तो जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा, और आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, और उन लोगों तक जरूर इसको शेयर कीजिएगा जिसको इसकी ज़रूरत है, जो 30 फीट बाई 20 फीट में अपना घर बनाना चाहते हैं और 2 बेडरूम उनको चाहिए, तो उनके लिए प्लान बहुत अच्छा है। आप लोग इसके हिसाब से अपना घर बनवा सकते हो। तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा उन लोगों तक जिसको इसकी ज़रूरत है। तो आज के वीडियो में इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में फिर क्वेश्चन लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।